भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। यह महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। एक विशाल युद्ध क्षेत्र की कल्पना करो, जो युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं से भरा हुआ है। यह कुरुक्षेत्र है, जहां गीता का उद्घाटन होता है। गीता एक योद्धा, अर्जुन और उसके सारथी भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद है। कृष्ण केवल एक सारथी नहीं है, वह विष्णु का अवतार है, एक दिव्य व्यक्ति है। यह बातचीत महाकाव्य युद्ध से कुछ क्षण पहले होती है। गीता एक कालातीत मार्गदर्शक है। यह हमें जीवन, कर्तव्य और ईश्वर के बारे में सिखाती है। यह एक ऐसी बातचीत है जो संस्कृतियों और समय के पार गूंजती है। यह कार्य करने का आह्वान है, आत्म साक्षात्कार के लिए एक मार्गदर्शक है। कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत की एक केंद्रीय घटना है। यह अच्छाई और बुराई, सही और गलत के बीच की लड़ाई है। एक तरफ कौरावस हैं, जो लालच और अन्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ पंडावास हैं, जो धार्मिकता के लिए लड़ रहे हैं। अर्जुन, एक कुशल धनुर्धर, पंडावास पक्ष का है। वह एक महत्वपूर्ण योद्धा है। वह एक कठिन परिस्थिति का सामना करता है। वह अपने ही रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को दुश्मन की तरफ देखता है। यह नजारा उसे निराशा से भर देता है। वह अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध लड़ने के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। वह खोया हुआ महसूस करता है और दुख से व्याकुल होकर अपने हथियार छोड़ देता है। अर्जुन की दुविधा एक मानवीय दुविधा है। वह उस आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है जिसका हम सभी सामना करते हैं। वह कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत लगाव के विचार से जूझता है। वह हिंसा के परिणामों पर सवाल उठाता है। वह सोचता है कि क्या लड़ना सही है, भले ही वह एक नेक काम के लिए ही क्यों ना हो। अगर इसका मतलब उसके प्रियजनों को नुकसान पहुंचाना है। वह इस जीवन और अगले जीवन दोनों में अपने कार्यों के परिणामों से डरता है। अर्जुन का संकट जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। वह हमें कठिन विकल्पों का सामना करने पर प्रश्न करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व को दिखाता है। वह हमारे अपने आंतरिक संघर्षों का आईना है। भगवान कृष्ण अर्जुन की निराशा को देखकर उनका उपदेश शुरू करते हैं। वह धर्म की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। धर्म का अनुवाद अक्सर कर्तव्य के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें धार्मिकता, नैतिकता और जीवन में किसी के वास्तविक उद्देश्य को शामिल किया जाता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि किसी के धर्म को पूरा करना सर्वोपरि है, भले ही इसमें कठिन विकल्प ही क्यों न शामिल हो। वह अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका धर्म धार्मिकता को बनाए रखना और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। वह बताते हैं कि डर या मोह के कारण अपने कर्तव्य से बचना सही रास्ता नहीं है। सच्ची वीरता व्यक्तिगत परिणामों की परवाह किए बिना अपने धर्म को पूरा करने में है। कृष्ण अर्जुन को उनके वास्तविक उद्देश्य को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण फिर कर्म की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। हर क्रिया, विचार और इरादा एक कर्म का निशान बनाता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने कार्यों के परिणामों से बंधे हैं। वह बताते हैं कि परिणामों से लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना कर्म के चक्र से मुक्ति की कुंजी है। वह निस्वार्थ कर्म को ईश्वर को अर्पण के रूप में करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता निष्क्रियता से नहीं, बल्कि वैराग्य और भक्ति के साथ अपना कर्तव्य निभाने से मिलती है। वह हमारे कार्यों के परिणामों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड या प्रसाद के बारे में नहीं है। यह अपने अहंकार को समर्पण करने और ईश्वरीय इच्छा के साथ खुद को जोड़ने के बारे में है। वह बताते हैं कि सच्ची भक्ति से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वह अर्जुन को हर चीज में ईश्वर को देखने और प्रेम और करुणा के साथ कार्य करने के लिए
प्रोत्साहित करते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि भक्ति अंधविश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करने के बारे में है। वह प्रेम और समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति का योगा। गीता एक मार्ग की वकालत दूसरे पर नहीं करती है। यह मुक्ति के 3 मार्गों की बात करता है। कर्म योग, कर्म का मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। कृष्ण बताते हैं कि ये रास्ते परस्पर अनन्य नहीं हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति। वह व्यक्तियों को उनके स्वभाव और झुकाव के आधार पर अपना रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गीता की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं। वे सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। यह ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपना विशिष्ट मार्ग खोजने के महत्व पर जोर देता है। दैनिक जीवन के लिए गीता का ज्ञान। गीता की शिक्षाएं युद्ध के मैदान या प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। वे दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। यह हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और वैराग्य के साथ निभाना सिखाती है। यह हमें आत्म जागरूकता पैदा करने, हमारी प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें करुणा के साथ कार्य करने और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने की याद दिलाती है। गीता का संदेश कालातीत और प्रासंगिक है। यह भय, अनिश्चितता और संदेह से निपटने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें अराजकता के बीच भी अपने भीतर शांति पाना सिखाती है। गीता रोजमर्रा की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती है। कुरुक्षेत्र खोजना। हम में से प्रत्येक को अपने स्वयं के कुरुक्षेत्र, जीवन के अपने युद्ध क्षेत्र का सामना करना पड़ता है। हम सभी का सामना कठिन विकल्पों, नैतिक दुविधाओं और आंतरिक संघर्षों से होता है। गीता हमें इन चुनौतियों का सामना साहस और स्पष्टता के साथ करने की शिक्षा देती है। यह हमें अपने भीतर से मार्गदर्शन लेने, अपने आंतरिक दिव्य स्व से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। गीता जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए आशा और प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमें चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना सिखाती है। यह हमें अपने धर्म, अपने वास्तविक उद्देश्य को अपनाने और अर्थ और उद्देश्य से भरा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। गीता हमें अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लेने का अधिकार देती है।